केमिस्ट्री का विद्यार्थी केमिस्ट्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण की प्रैक्टिस करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट है। यदि आपने आईयूपीएसी नामकरण के लिए पार्ट 1, 2, 3 व 5 नहीं देखा तो उन्हें देखें, अपने दोस्तों को क्लास का लिंक शेयर करें। इन सभी पार्ट को देखे बिना आपको यह प्रैक्टिस सेट की क्लास अच्छे से समझ में नहीं आएगी। रेगुलर क्लास देखने वाले वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करने व वीडियो लाइक करने वाले स्टूडेंट्स का एक बार पुनः थैंक्स। केमिस्ट्री की नई नई कंसेप्ट की केमिस्ट्री क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नई वह बेहतरीन क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड 15, ये कंपाउंड है। यहाँ क्रियात्मक समूह है OH प्रेजेंट है। यह क्रियात्मक समूह जबकि यह प्रतिस्थापी होगा। जनक श्रृंखला में एक कार्बन है, प्रतिस्थापी को पहले। यह साइक्लोपेंटाइल 5 कार्बन है। पेंटाइल मोनोवेलेंट ग्रुप है, YL के द्वारा एंडिंग होती है। इसके बारे में पीछे के वीडियोज में आपको बता दिया गया है। एक कार्बन मैथ। क्रियात्मक समूह OH के लिए सफिक्स ओल होता है, मीथेनॉल। कंपाउंड का नेम साइक्लोपेंटाइल मीथेनॉल होगा। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। नेक्स्ट 16 का सपोज कंपाउंड इस तरह से है। यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यौगिक के नामकरण के लिए यह प्रतिस्थापी होगा, जबकि यह क्रियात्मक समूह होगा। प्रतिस्थापी बाईवेलेंट है, द्विसंयोजी है। द्विसंयोजी समूहों की एंडिंग इलिडिन के द्वारा होती है, इलिडिन। जबकि मोनोवेलेंट एक संयोजी की एंडिंग YL के द्वारा होती है। इनके बारे में आपको पीछे के वीडियोज में बता दिया गया है। अतः प्रतिस्थापी का नाम साइक्लोपेंटाइलिडिन, साइक्लोपेंटाइलिडिन। एक कार्बन मीथेनॉन। कीटोन का सफिक्स ऑन होता है, अतः मीथेनॉन। कंपाउंड का नेम साइक्लोपेंटाइलिडिन मीथेनॉन होगा। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। नेक्स्ट कंपाउंड सपोज इस तरह से है। इस कंपाउंड में क्रियात्मक समूह तथा प्रतिस्थापी की पहचान की जाती है। तो यह कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन क्रियात्मक समूह होगा, कीटोन। यह क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप, जबकि OH प्रतिस्थापी होगा। यौगिक का आयुपैक नेमिंग करने के लिए कार्बन श्रृंखला का अंकन करते हैं। कार्बन श्रृंखला का अंकन क्रियात्मक समूह से वरीयता सारणी में कीटो ग्रुप ऊपर आता है, जबकि OH नीचे आता है। अतः यह प्रतिस्थापी, जबकि यह मुख्य क्रियात्मक समूह होगा। आईयूपीएसी नामकरण के लिए इसका अंकन क्रियात्मक समूह वाले कार्बन से 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ डबल बॉन्ड है, अतः डबल बॉन्ड की ओर लेके जाएंगे। प्रतिस्थापी को पहले स्थिति के साथ पूर्व लग्नित करते हैं। 4 नंबर कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, 4 हाइड्रोक्सी।
6 कार्बन के लिए साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स। डबल बॉन्ड को पहले तथा ट्रिपल बॉन्ड को बाद में लिया जाता है। इस तरह का रूल एंड रेगुलेशन पीछे के वीडियो में बता दिया गया है। डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे साइक्लोहेक्स 2 इन, ट्रिपल बॉन्ड 5 नंबर कार्बन पे 5 आइनॉन, कीटोन का सफिक्स ऑन होता है 5 आइनॉन। यहाँ वाई आइनॉन, ये इस कंपाउंड का नेम होगा। यहाँ आइनॉन वोवल की साउंड आ रही है, अतः इनका ई आइनॉन के द्वारा प्रतिस्थापित हो गया। इस तरह के रूल पीछे के पार्ट में बता दिए गए हैं, अतः इस कंपाउंड का नेम 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्स 2 इन 5 आइनॉन, 5 आइन 1 ऑन, यह भी कर सकते हैं। दोनों को एक साथ 5 आइनॉन भी किया जा सकता है। नेक्स्ट एटीन कंपाउंड इस तरह से है। नामकरण के लिए प्रतिस्थापी तथा जनक श्रृंखला का चयन करते हैं। 3 कार्बन का एलिसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें एक डबल बॉन्ड, अतः यह जनक, जबकि यह प्रतिस्थापी के रूप में होगा। जनक यौगिक जनक कार्बन श्रृंखला का अंकन 1, डबल बॉन्ड की तरफ से 2, 3। प्रतिस्थापी जटिल अतः द्वितीयक श्रृंखला के रूप में जनक श्रृंखला से जुड़े कार्बन को 1 डैश 2 डैश 3 डैश। जटिल प्रतिस्थापी का नाम डबल बॉन्ड 2 डैश कार्बन पे प्रेजेंट 3 कार्बन प्रोपीनाइल 2 डैश प्रोपीनाइल। नामकरण करते हैं प्रतिस्थापी को पूर्व लग्नित स्थिति के साथ 1, प्रतिस्थापी जटिल ब्रैकेट में 2 डैश प्रोपीनाइल। मोनोवैलेंट ग्रुप है। आइल वाई एल के द्वारा एंडिंग करेंगे। 3 कार्बन एलिसाइक्लिक साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन डबल बॉन्ड, ये क्या होगा, इस कंपाउंड का नेम होगा। नेक्स्ट 19 नंबर कंपाउंड कुछ इस तरह से है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड नामकरण के लिए अंकन करते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 कार्बन परमाणुओं का एलिसाइक्लिक कंपाउंड। 12 के लिए डोडेक यूज करते हैं एलिसाइक्लिक, अतः इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम साइक्लो डोडेकैन, डोडेकैन होगा। नेक्स्ट 20वां कंपाउंड इस तरह से है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, कार्बन श्रृंखला इस तरह से दी गई है। यहाँ कार्बन श्रृंखला का अंकन करते हैं। सबसे पहले प्रतिस्थापी, यह एक प्रतिस्थापी है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, जिसे विनाइल ग्रुप कहते हैं। इसके बारे में पीछे की क्लास में आपको पढ़ा दिया गया है। साथ ही कंपाउंड की जनक श्रृंखला में 2 डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, अतः नामकरण के लिए कार्बन श्रृंखला का अंकन 1 2 3 4 5 6 7। कार्बन श्रृंखला का अंकन इस एंड से भी किया जा सकता है यहाँ, अतः यौगिक का नाम 4 विनाइल, 4 विनाइल। 7 कार्बन हेप्ट, 2 डबल बॉन्ड है C1 तथा C6 पर 1,6 डाई इन होगा। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, 4 विनाइल हेप्ट 1,6 डाई इन होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 21 21वां कंपाउंड का एग्जाम्पल लेते हैं। इस तरह से है। 2 कार्बन जनक श्रृंखला, 2 कार्बन की, यहाँ 2 प्रतिस्थापी हैं। एलिसाइक्लिक प्रतिस्थापी, जटिल प्रतिस्थापी साइक्लोहेक्साइल, जबकि यह प्रतिस्थापी फेनिल साइक्लो C
फिनाइल में पी अतः इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ध्यान में रखेंगे तो नंबरिंग यहाँ से 1 2। इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम करने के लिए प्रतिस्थापी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में 1, जटिल प्रतिस्थापी C1 पे जुड़ा हुआ है साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल। नेक्स्ट सेकंड कार्बन पे दूसरा प्रतिस्थापी फिनाइल, 2 फिनाइल, 2 कार्बन इथेन, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, नाम होगा 1 साइक्लोहेक्साइल 2 फिनाइल एथेन। नेक्स्ट कंपाउंड इस तरह से है एमाइन का एग्जाम्पल नाइट्रोजन 3 डिग्री एमाइन। नामकरण के लिए जनक श्रृंखला का चयन करते हैं 1 2 3, नंबरिंग किसी भी एंड से दी जा सकती है। प्रतिस्थापियों को एन के साथ स्थिति के द्वारा दर्शाते हैं, 2 कार्बन है अतः इथाइल, 1 कार्बन अतः मिथाइल। आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए प्रतिस्थापियों को पहले पूर्व लग्नित करते हैं एन इथाइल, एन इथाइल, एन मिथाइल, एन मिथाइल। तीसरा प्रतिस्थापी जनक कार्बन श्रृंखला में 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। जनक श्रृंखला 3 कार्बन की प्रोपेन, प्रोपेन। एमाइनो ग्रुप 2 नंबर सेकंड कार्बन से अटैच है 2 एमाइन, 2 एमाइन। एमाइन में ए वोवल आ रहा है अतः एल्केन का ई एमाइन के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया अतः इस कंपाउंड का नेम एन इथाइल, एन मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 एमीन होगा। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल 22वां यौगिक इस प्रकार से है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। आईयूपीएसी नामकरण के लिए जनक श्रृंखला का चयन करते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है अतः उसे शामिल करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन की बड़ी श्रृंखला आ रही है अतः 5 कार्बन की जनक श्रृंखला होगी। 5 कार्बन की श्रृंखला के बाद जनक श्रृंखला का अंकन डबल बॉन्ड की तरफ से डबल बॉन्ड को न्यूनतम अंक प्राप्त हो 1 2 3 4 5। यहाँ एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, अंकन इस एंड से 1 2 3 4 5। क्रियात्मक समूह को यहाँ 3 अंक, इस एंड से देने पर 3 अंक, जबकि इस एंड से देने पर 3 अंक, मगर यहाँ डबल बॉन्ड को भी न्यूनतम अंक प्राप्त हो रहा है अतः अंकन इस एंड से करेंगे। प्रतिस्थापी यहाँ 4 नंबर कार्बन पर मैथिल तथा 3 नंबर कार्बन पर मैथिल, 2 प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं अतः नाम होगा 3 4 डाई मैथिल, 3 4 डाई मैथिल। 5 कार्बन के लिए पेंट। डबल बॉन्ड की स्थिति, डबल बॉन्ड 1 नंबर कार्बन पे पेंट 1 इन। क्रियात्मक समूह है 3 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है पेंट 3 ऑल। यहाँ ओ ओवल आ रहा है अतः इनका ई ऑल के द्वारा प्रतिस्थापित हो गया अतः इस कंपाउंड का नेम 3 4 डाई मिथाइल पेंट 1 इन 3 ऑल होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 24 24वां यौगिक इस तरह से है। आईयूपीएसी नामकरण के लिए यहाँ इस यौगिक में 2 क्रियात्मक समूह कीटो व COOH। वरीयता सारणी में COOH ऊपर आता है अतः यह मुख्य क्रियात्मक समूह होगा, जबकि यह प्रतिस्थापी होगा। मुख्य क्रियात्मक समूह की तरफ से अंकन करते हैं 1 2 3। इस कंपाउंड का नेम प्रतिस्थापी को पहले कीटो के लिए ऑक्सो पूर्व लग्न होता है स्थिति के साथ, कंपाउंड का नेम होगा 2 ऑक्सो। 3 कार्बन के लिए प्रोप 2 ऑक्सो
प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। इस कंपाउंड का नेम 2-ऑक्सो प्रोपेनोइक एसिड होगा। नेक्स्ट एग्जांपल 25वां यौगिक, वेरी इंपॉर्टेंट, COCl2, जिसे सामान्य नाम फॉस्जीन होता है, कार्बोनाइल क्लोराइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। इस यौगिक के IUPAC नामकरण के लिए जनक श्रृंखला में एक कार्बन है, क्रियात्मक समूह है COX, COCl, अम्ल हैलाइड है, अम्ल क्लोराइड है। यहाँ एक क्लोरीन का परमाणु प्रतिस्थापी होगा, अतः इस कंपाउंड का नेम क्लोरो प्रतिस्थापी को पहले एक कार्बन के लिए मैथ, क्लोरो मैथ, COX के लिए अम्ल हैलाइड के लिए ऑयल हैलाइड अनुलग्न होता है, अतः यहाँ मैथेनॉयल क्लोराइड। इस कंपाउंड का नेम क्लोरो मैथेनॉयल क्लोराइड होगा, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। नेक्स्ट कंपाउंड 26वां, यूरिया, वेरी इंपॉर्टेंट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NH2CONH2। इस कंपाउंड में, यूरिया में, दो क्रियात्मक समूह है NH2CONH2। IUPAC नेमिंग में वरीयता सारणी के अनुसार CONH2 वरीयता सारणी में ऊपर होता है, अतः NH2 प्रतिस्थापी, जबकि यह क्रियात्मक समूह होगा। एक कार्बन है, प्रतिस्थापी को पहले नेम होगा एमिनो, एक कार्बन के लिए मैथ, मीथेनेमाइड, नाम होगा एमिनो मीथेनेमाइड, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कंपाउंड DDT, सामान्य भाषा में इसे DDT कहा जाता है। इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से है, IUPAC नामकरण के लिए जनक श्रृंखला दो कार्बन की यह होगी, ये दोनों जटिल प्रतिस्थापी होंगे, अतः इनका अंकन करेंगे द्वितीयक कार्बन श्रृंखला के रूप में। जनक श्रृंखला से जुड़े हुए कार्बन को 1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, इसी तरह से इसमें यहाँ ये दो जटिल प्रतिस्थापी और यह एक सामान्य प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को ध्यान में रखें तो यहाँ पहले Cl आता है, अतः अंकन यहाँ से 1, 2। इस कंपाउंड का नेम प्रतिस्थापियों को पहले, सामान्य प्रतिस्थापियों को 1, 1, 1, ट्राइक्लोरो, 1, 1, 1, ट्राइक्लोरो। जटिल प्रतिस्थापी यहाँ सेकंड कार्बन से जुड़े हुए दो, एक समान हो, दो के लिए 20, अतः 2, 2, 20। जटिल प्रतिस्थापी का नाम ब्रैकेट में 4-क्लोरोफेनिल, 4-क्लोरोफेनिल, 4-क्लोरोफेनिल। दो कार्बन के लिए इथेन, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इथेन, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। 1, 1, 1, ट्राइक्लोरो, 2, 2, 20, 4-क्लोरोफेनिल, दो कार्बन के लिए एथ, इथेन होगा, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। नेक्स्ट 28, कंपाउंड कीटन, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, क्रियात्मक समूह है कीटोन, C डबल बॉन्ड O। जनक यौगिक की श्रृंखला में दो कार्बन, अतः इस यौगिक के IUPAC नामकरण के लिए जनक श्रृंखला में यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, अतः इस कंपाउंड का नाम इथीनॉन, कंपाउंड का नेम इथीनॉन। इथी क्रियात्मक समूह के लिए ऑन, अनुलग्न यूज किया गया है, अतः कीटिन का IUPAC नाम इथीनॉन होगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। नेक्स्ट 29 का एग्जाम्पल, कार्बोनिक एसिड H2CO3। इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है,
इसे इस प्रकार से भी राइट किया जा सकता है OH C डबल बॉन्ड O OH। यहाँ एक OH तथा दूसरा COOH क्रियात्मक समूह है। वरीयता सारणी के अनुसार यह ऊपर है, अतः यह मुख्य क्रियात्मक समूह होगा। यौगिक की जनक श्रृंखला में एक कार्बन है, OH प्रतिस्थापी, अतः इस कंपाउंड का नेम हाइड्रोक्सी। प्रतिस्थापी को पहले हाइड्रोक्सी, एक कार्बन मीथेनोइक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट। इस कंपाउंड का नेम हाइड्रोक्सी मीथेनोइक एसिड। COOH का सफिक्स ओइक एसिड होता है, अतः हाइड्रोक्सी मीथेनोइक एसिड इस कंपाउंड का नेम होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कंपाउंड 30 NH2COOH कार्बेमिक एसिड। इस कंपाउंड में दो क्रियात्मक समूह, एक COOH तथा एक NH2, यह प्रतिस्थापी होगा, अतः इस कंपाउंड का नेम होगा एमिनो मीथेनोइक एसिड। नेक्स्ट 31 लैक्टिक एसिड, जिसकी स्ट्रक्चर CH3CHOH COOH होती है। यौगिक के IUPAC से नामकरण के लिए यहाँ दो क्रियात्मक समूह OH व COOH। वरीयता सारणी में यह ऊपर, अतः यहाँ से अंकन करेंगे 1 2 3। एक प्रतिस्थापी सेकंड कार्बन पे अटैच है। कंपाउंड का नेम 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड होगा, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। 32 कंपाउंड दिया गया है एलिसाइक्लिक कंपाउंड, 6 कार्बन जिसके साथ एक CN जुड़ा हुआ है। CN को जनक यौगिक की श्रृंखला में शामिल नहीं करते, कार्बन को जनक श्रृंखला के अंकन में शामिल नहीं करते, अतः CN का अतिरिक्त अनुलग्न यूज करेंगे। CN का अतिरिक्त अनुलग्न कार्बोनाइट्राइल होता है। इन यौगिकों के IUPAC नेम वीडियो पॉज कर पहले स्वयं करें तथा अपनी तैयारी को बेहतर करें। अतः इस कंपाउंड का नेम साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कंपाउंड 33वां इस तरह से है, रेखा चित्र दिया गया है। दो क्रियात्मक समूह है, कीटो तथा CHO। CHO वरीयता सारणी में पहले आता है, अतः अंकन इस एंड से 1 2 3। प्रतिस्थापी को पहले 2 ऑक्सो 3 कार्बन के लिए प्रोप। एल्डिहाइड का सफिक्स एल होता है, प्रोपेनैल।